नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय और खुशखबरी जनक घटनाएं होंगी। यह घटना आपके जीवन को रातों रात बदलकर रख देगी। आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि भगवान ने अब आपकी पुकार सुन ली है। जी हाँ दोस्तों, अपने अपने जीवन में जितने भी परेशानियों का सामना किया था, जितना ही कष्ट आपने उठाया है, उतना ही खुशखबरी अब आप सभी को मिलेगा। क्योंकि आपने जब आपके जीवन में परेशानियां आती थी, तब आप भगवान का ही नाम लेते थे। कोई भी दुविधा होती थी, आप भगवान का नाम लेते थे। चाहे कितने भी कष्ट परेशानी आपका जीवन में क्यों ना हो, लेकिन भगवान का पूजा आराधना करना आप नहीं छोड़ते थे। इसी कारण बस भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी हर दुविधा, हर कष्ट, हर परेशानियां दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, और आपका हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे नज़रअंदाज मत करना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, दिखेगा आपकी जिंदगी 100% बदल कर ही रहेगी। यह घटना होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारा फुल गारंटी है, और यह घटना हुआ तो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको लेन देन से संबंधित मामलों में पूरी निगरानी बनाए रखनी होगी, और आप किसी काम को लेकर कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं। आप लोगों के साथ सहजता बनाए रखें। विदेश में रह रहे परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों में समझदारी से आगे बढ़े। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। वाहन की अचानक खराबी के कारण आपका धन खर्चा बढ़ सकता है। कुछ सरकारी योजनाओं का आपको पूरा मिलेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे, लेकिन आप यदि कोई लेन देन करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार कर रहे लोग यदि मंदी को लेकर परेशान चल रहे थे, तो उसमें तेजी आएगी। आपकी योजनाएं सफल रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपका आकर्षण देखकर आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं, जो जातक राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। आप जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपके साथ चारों ओर फैले की रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आए। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। कुछ कानूनी मामलों में आप अपनी आंखों व कान खुले रखें। अपने आसपास रह रहे शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। आप सभी पर विश्वास बनाए रखें, और अब आपकी आसपास बिछड़ कर रही है, लेकिन आप अनजाने में इस दिव्य शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। इसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। यह पहली बार आपके पास आई है। दोस्तों, समय समय पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियां इंसान के आसपास आती है, उसके जीवन को बदलने के लिए, जिसके उचित शुभ संकेत उस इंसान को पहले ही प्राप्त होने लगते हैं, लेकिन अब अनजाने में या फिर इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी पहचानते भी हैं तो फिर करना क्या है, इंसान की तो के अनुसार यह नहीं जानते हैं। तो ऐसे में होता है यह है कि देवी शक्तियां आपके आसपास आती जरूर है, लेकिन आप उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते हैं, और जो नुकसान होते हैं किसी महान पुरुष के संपर्क में रहते हैं।
और ध्यान का पूरा लाभ लेना जानते हैं। वह लोग इस शुभ समय का पूरा लाभ ले लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान इंसान है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत ही सतर्क रहें और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े तो अपने जीवन को आसानी से बदल भी सकता है। तो समय समय पर इंसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियां एकत्रित होती रहती है। अब जरूरत है तो इन्हें पहचानने की और उनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। यह दोस्तों से उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, ऊर्जा कैसे बदल रही है, इस विषय पर विस्तार से बताते रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार बदलते हैं, संकेतों को कैसे पहचानते हैं और उनके साथ क्या करती हैं। तो दोस्त, इसी क्रम में हम आपको आज के इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रही है, आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले हैं। हमने आपको पहले भी कई बार इस प्रकार की जानकारी दी है और अलग अलग दिव्य शक्तियों के बारे में आपको सतर्क किया है। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं तो अब एक सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, इंसान को केवल मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती तो हर मेहनती इंसान इस संसार में कामयाब होता, धक्के नहीं खा रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, नई नई तरकीब में लगानी पड़ती है और इन सबसे महत्वपूर्ण अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है, ईश्वर प्रसाद कर और ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर। दोस्तों, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित रहेगी तो आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, इतनी ही लगन के साथ काम करें, केवल और केवल आप अपने मन में कामयाबी का विचार रखें। कामयाबी आपको मिले कि नहीं, यह तो कामयाबी मिलने की रास्ते कुछ अलग ही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग किसी न किसी प्रकार की गुरु, संत, महात्माओं के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से उनके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। अब फिर चाहे कोई बड़ा अभिनेता हो, बड़ा खिलाड़ी हो या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो, सभी को इस न किसी माध्यम से देवियों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वहीं से उनके सौभाग्य का दरवाजा भी खुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भाग्य के दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए बिना समय का आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जी हाँ दोस्तों, तो भाव बहुत ही आवश्यक है। केवल ऊपरी मन से आप दैवीय शक्तियों को आकर्षित नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि देवी शक्तियां आपकी अंतरंग बंतु भी जानती है, आपके ऊपर शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिर जाने वाले ज्यादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो, पूरी केवल उसकी ही होती है जिसका भाव प्रबल होता है। तो आप अपने मन में सच्चा भावना कर माँ काली के लिए याद करते हुए लिखना है कमेंट में, माँ काली कृपा करो। 1 2 3 बार लिखना। हमें पूरा विश्वास है कि माँ काली आपकी दुकान अवश्य सुनेगी और आपके जीवन को आपके मन के अनुसार अवश्य ही चलाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखी होगी। आपकी धार्मिक कार्य के प्रति आस्था और विश्वास रहेगा। आपको छोटू की गलतियों को डोट बड़पन दिखाते हुए माफ करना होगा। व्यवसाय की विभिन्न योजनाओं में
आप अच्छा धन लगाएंगे। संतान, यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें आपको जीत अवश्य। का कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आप बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहने वाला है, इसलिए आप कोई भी समस्या होने पर डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आप किसी मुश्किल काम में उसकी नीति नियमों का पूरा ध्यान दें। आपको अपने किसी परिजन की सलाह का चलना बेहतर रहेगा। आपको विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में इसी बात को लेकर आपका कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको बचना होगा। माता पिता को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। आपके लिए सामान्य रहने वाला है। 5 की भावना को बल मिलेगा और व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको संतान के लिए संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। आपको यदि किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिले तो अवश्य करें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। नौकरी के साथ साथ यदि आप किसी काम को करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिन आपके लिए किसी बजट को बनाए रखने के लिए रहेगा। आप किसी से लेन देन बहुत ही सावधानी से करें। आपको नौकरी के साथ किसी दूसरे काम का प्रस्ताव भी आ सकता है। आपको अपने लेन देन में स्पष्टता बनाए रखनी होगी। आप किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में ना पड़े थे। आप अपने कामों को पूरा करने में अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़े। आपको किसी सामाजिक काम से जुड़ने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में कामों पर आप पूरा जोर देंगे। यदि आपने किसी काम को पूरा करने का सोचा है तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप कुछ योजना को लेकर काम करेंगे। आप अपने व्यवहार से अपने चारों ओर के लोगों को प्रसन्न रखेंगे। आप अपने कामों को तेजी से पूरा करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपके कुछ विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी के प्रयासों में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप मनोबल से अपने सभी कामों को पूरा करेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रहे हैं। समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी हो, लेकिन आपसे इन जीव जंतुओं को डर लगना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसे यह जीव जंतु पहचान सकते हैं। याद रखना, इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह क्षमता होती है कि वह ऊर्जा में आने वाले बदलाव के पहले ही भाग लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा, एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते कुछ ज्यादा ही होते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाती है। बस दूर से एक ही उस इंसान के ऊपर किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का आवरण होता है और नहीं देख सकते। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकेत यही है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह किस प्रकार ध्यान से सुने, या तो आपको इसी प्रकार की राशि या फिर कोई अनुदान धार्मिक कार्य में करने का मौका मिलेगा, यानी चंदा वगैरह देने का मौका मिलेगा, या फिर आप स्वयं ही धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकती हैं, या फिर इस प्रकार
आपकी धार्मिक यात्रा चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह प्रबल संकेत है। ईश्वर की दैवी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो रही है, आपकी मदद करना चाहती है। अब कुछ और भी ऐसे संकेत हैं दोस्तों जो बेहद ही इनके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन यह संकेत आपके भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देंगे। अब या पूजा करने के लिए बैठते हैं, आपकी जो भी आ रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। मालूम हनुमान जी हैं, या देवी दुर्गा है, या स्वयं भगवान भोलेनाथ है, और आप इनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप जब इनकी तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यह मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि माँ दुर्गा की तरह आप देखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसा ही हनुमान जी के चेहरे पर, ऐसा ही भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर आपको लगेगा। जब आपकी बात है दोस्तों, हो सकता है कि आपको ना लगता हो, लेकिन आपका भाव यदि गहरा होगा तो आपको ऐसा अवश्य ही लगेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक संकेत और भी है। आप जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठेंगे, मान लो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं, यह आप ही आते हैं। पैसा होगा आपके रूम पर अचानक से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से अचानक से आंसू आ जाएंगे, या फिर से आप 30+ आएगी। दोस्तों है कि कुछ ऐसे संकेत हैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस होंगे। निश्चित तौर पर आपको हम गारंटी देते हैं। ऐसे संघ के अध्यक्ष पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहे हैं। 2-4-5 दिनों से बंद करने की और समझने की और संकेत दोस्तों को आपको जानना बेहद आवश्यक है। यह नकारात्मक संकेत है या दोस्तों यह घटनाएं भी आपके साथ हो रही है, जैसे कि आप अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको विभिन्न कार्यों में रुचि दिखानी होगी जिससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपका कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा करेंगे। व्यवसाय में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको भाई बहनों की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। यदि अपने कार्यक्षेत्र में अपने कामों में ढील दे तो इससे आपके काम लटक सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों में आप भी ना दें, नहीं तो समस्या आ सकती है। आप अपने किसी संपत्ति के बंटवारे को बहुत ही देखभाल कर करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई मित्र आपसे किसी निवेश संबंधी योजना का जिक्र कर सकता है। दूर संचार के साधनों में वृद्धि होगी और आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ेगा। अधिकारी योजनाओं को गति मिलेगी जिसके कारण आपका कोई लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी काम को भाग्य के भरोसे किया तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने बॉस से तालमेल बनाकर रखें, जिससे आपका प्रमोशन होगा और आपको वेतन में भी वृद्धि होगी। आपको किसी काम में जोखिम उठाने से बचना होगा। आप परिवार में किसी पर अपनी सूचना डालें, बल्कि उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करें।
आप अपने कामों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ढील दे सकते हैं। आपको किसी परिजन की सलाह पर आगे बढ़ाना आपके बहुत काम आएगा। यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपको अकस्मात लाभ मिलने से प्रसन्न रहेंगे। आपको सभी का साथ और सहयोग बना रहेगा। दीर्घकालिक योजनाओं को गति मिलेगी। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी वर्क के जरिए काम करके इसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। ससुराल पक्ष की किसी व्यक्ति से यदि वाद विवाद चल रहा था तो भाभी दूर होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है कि सारी पूजा पाठ मेहनत आपकी सारी जिंदगी ही बिल्कुल खराब है। अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है या नहीं? आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब आपके जीवन में कभी खुशियां ले या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे तो ऐसा कि मन में यह भाव उत्पन्न होंगे, पूजा पाठ क्या फायदा है, कुछ भी हासिल नहीं होता। इस प्रकार की पूजा या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप पूजा करने बैठे हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने लगे। आपको कोई टोकने लगे या फिर किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए। पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का फल है प्लीज का माहौल उत्पन्न हो जाए जिससे कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाए। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहेंगे, आप जीवन की सारी खुशियां देना चाहेगी तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी प्रबल हो जाएगी। वही उसका विरोध करेगी। वह नहीं चाहेगी कि आपका जीवन बदले क्योंकि आप उस नकारात्मक पूजा का भोजन है। इसे आप याद रखें। नकारात्मक शक्ति उसका विरोध करे या ना करें। हमने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण देकर है कि भगवान दोनों हाथों से इंसान को सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंसान है कि उसका मन किसी अन्य कार्य में ही लेफ्ट हो गया है और वह सब कुछ भूलकर, अपना जीवन भूलकर अपने किसी ऐसे नकारात्मक कार्य में डूब गया। फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हम आपको यह सारी जानकारियां बता रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बताइए और बताइए इधर-उधर की बातें। तो ऐसे लोगों से हमारा केवल एक ही कहना है, यदि आपके पास इतना सा भी धैर्य नहीं है कि आप अपने जीवन के कुछ इस बहुमूल्य ज्ञान बात करने में दे सके तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता कि आपके पास कामयाबी की एक सबसे बड़ी पूंजी या चाबी है ही नहीं, और उस चाबी का नाम है प्रिया। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि आज आपने कोई बीज रोका है तो कल आप उसे फल प्राप्त नहीं कर सकते। एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को आपको मानना ही होगा। और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी ही होगी, इस जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो हम शैतान का काम नहीं करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर यही आ जाती है कि आपके मन में विश्वास है या फिर इसका पास है।
आप इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है। इस तरह की ऊर्जा का बाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों को इस शब्द नहीं है और निश्चित तौर पर आप अपनी जीवन पर विचार करके देखिए। आपको यह संकेत प्राप्त हो ही रहे। हम लिख कर दे सकते हैं और कुछ संकेत यदि ना मिल रही हो तो आप चिंता ना करें, क्योंकि संकेत कुछ कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो आप ही संकेत मिल रहे हैं। फिर आपको अब ऐसे में क्या करना है, यह जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है, यहाँ चुकी है, ऐसे में आप हो उसके अनुकूल माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने कोई पौधा यदि जमीन में लगाया है तो फिर सही तरह से उसे खाद और पानी देना और उसकी लड़ाई पढ़ाई करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह पौधा समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देवी शक्तियां भी वापस चली जाएगी। तो आप ध्यान से सुनिए या क्या करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। यह दोस्तों याद रखना, आप व्यवस्था में नकारात्मक शक्ति रहती है और व्यवस्था में सकारात्मक शक्ति रहती है। व्यवस्था का नाम ही सकारात्मकता है और अव्यवस्था प्रणाम नकारात्मकता है। तो अब कैसी आप व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहला काम कि आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा। यह दोस्तों यदि आप सूर्योदय की बात होती रहती है और उल्टे सीधे समय पर जाती है तो फिर आप भूल जाइए। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत में नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कोई मेहनत करी रात में क्या हो जाए और एक आध दिन यदि ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नियमित तौर पर सूर्योदय से पहले जागना होगा। ईश्वर को किस रूप में याद कर रहा होगा? बेहतर यह होगा कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ अवश्य किया करें। और एक छोटी सी क्रिया आपको अवश्य करनी है कि जब भी आपकी आंख खुले बिस्तर से तो आपको कराग्रे मंत्र अपनी हथेलियों को देखते हुए अवश्य बोलना है। बहुत ही सरल मंत्र है, सबको पता रहता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मधे सरस्वती। इस मंत्र को आपको पूरा जाप करना है और हथेलियों को मरते हुए अपने चेहरे पर फिर आना है। या दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे घर में यानी हमारी हाथ में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है और इस प्रकार आप अपने दिल की सबसे बेहतरीन शुरुआत करेंगे। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है दोस्तों कि नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। यह दोस्तों नकारात्मक माहौल ऐसा माहौल होता है जहां पर दूसरों की बुराइयां हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, गलत कार्य किए जा रहे हैं, जो शराब आदि का सेवन किया जा रहा है। ऐसे माहौल में आपको जाना ही नहीं है। यह माहौल आपके लिए पूर्ण रूप से बातचीत है। यहाँ पर आपको जाना पूरी तरह से मना है, तो यहाँ नहीं जाना है। नकारात्मक बातों में आपको रुचि नहीं लेनी है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयां करती है, पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें करते हैं, इधर उधर की गलत बातों में मन लगाते हैं। आपको उन लोगों से दूर रहना है, लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार लेकर नहीं आना है। आपको हमेशा अपने मन में अपने आप से यह बोलते रहना है कि आप ईश्वर की बेहद ही परम प्रिय बालक हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप बेहद ही भाग्यवान हैं। दोस्तों ऐसे विचार आपको अपने मन में हमेशा आप रहने होंगे। कभी भी आपको अपने मन में यही नहीं कहना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका जीवन खराब है या फिर आपकी देवी देवता आपसे नाराज हैं। यानी कोई नकारात्मक विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। अब छोटे छोटे कुछ कार्य हैं
जो आपको करने होंगे। सबसे पहला कार्य, आपको यह करना है कि गाय को और कुत्ते को भोजन अवश्य कराना है। जिस दोस्तों है गाय और कुत्ते जो है, वह हमारे मित्र पूर्वजों की सूचक होते हैं, वाहक होते हैं। इनको भोजन कराने से आपके मित्र पूर्वज प्रसन्न होती हैं, प्राप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देती है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान की पूर्वक उसे अतिरिक्त है, उसके ऊपर कभी कोई अन्य देवी शक्ति की कृपा नहीं हो सकती है, चाहकर भी नहीं हो सकती है। आपको अपनी पिक्चर पूर्वजों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ आप एक जरूरी कार्य और भी कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में अपने मित्र पूर्वजों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय यह दोस्तों याद रखें कि दीपक सरसों के तेल का हो और उसकी बात का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, दो कार्य और हैं जो आपको करनी है। यह बेहद ही आवश्यक है। यह आपके घर को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। पहला कार्य ही आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोस्तों जो भी बच्चे हैं, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप उन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दें। कब? जब आप कहीं बाहर से घूमकर वापस आया। दोस्त भी आवश्यक है, याद रखना। बच्चों को भगवान कहा जाता है। यदि बच्चे आपसे खुश रहते हैं, तो आपका भाग्य भी आपके ऊपर हंसता है। खेल खड़ा था है तो आप जब बाहर से अपने घर में आए हैं, यह दोस्तों जैसे किसी काम से बाहर गए थे, वापस आ रहे हैं, या नौकरी काम धंधा व्यापार से वापस आ रही है, तो अपनी जेब में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर डालकर लाइट चॉकलेट ला सकते हैं, बिस्किट ला सकते हैं। या तो इससे क्या होता है कि बच्चे आपकी आने की आस लगाते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छे विचार लेकर आते हैं, तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, यह दोस्तों हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि महिलाओं के अंदर विशेष तौर पर बात करती है, इसे मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आपके घर में जो महिलाएं, उन्हें आप कोई सामान या कोई वस्तु उपहार में दे सकती है। बिना किसी कारण के ही आप उन्हें उपहार में दें, उन्हें पसंद करें। कहने का मतलब यह है कि उनके मन से आपके लिए दुआ निकलनी चाहिए, उनके पर मुस्कुराहट। अब सामान कुछ भी हो सकता है, सस्ता या महंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो है, देखकर देखिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। वह आपके सौभाग्य का निर्माण करें। 201 कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना है कि किसी अधिकारी का, किसी मजदूर का या फिर किसी महिला का आपको भूलकर भी अपमान नहीं करना। बेशक परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां आपको यह करना पड़ेगा, लेकिन इन परिस्थितियों से आपको बचना होगा। बस इन कार्यों को आपको नहीं करना है और आप देखिए यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को कैसे बदलती है। हम आपको बताने जा रहे हैं यह कौन सी देवी शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। बस जरूरत है आप इस बदलाव को महसूस कर पाएं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह डीपी शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी की है। यह दोस्तों आपकी राशि में ग्रहों का गोचर इस प्रकार से हो रहा है कि अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने जा रही है। या दोस्तों, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपके जीवन में धन का आगमन होगा और आपके मन में प्रसन्नता आई।
यदि आप माता लक्ष्मी की स्पर्म पूजा को पहचान कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे तो यह आपके लिए जीवन भर लाभदायक होगी। या दोस्तों, एक विशेष कार्य और अवश्य करें कि गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और पिसी हुई हल्दी जल में मिलाकर केले की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बहुत गुस्से में होती है। जी हाँ दोस्तों, बस इन्हीं छोटे छोटे कार्यों को आपके करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते बड़े बड़े बदलाव आएंगे और यह नया साल बड़ा ही चमत्कारी और अद्भुत साबित होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है, आप इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलने के साथ साथ आज के इस वीडियो को हम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है, जय मां काली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो। अवश्य लिखें, मां काली और माता लक्ष्मी आपके ऊपर निश्चित तौर से कृपा करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।